एक सुनहरी सुबह जंगल में एक चतुर छोटी बिल्ली संकरी पगडंडी पर चली जा रही थी जब उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी और घमंड के लिए मशहूर थी, ने बिल्ली को एक शातिर मुस्कान के साथ अभिवादन किया। सुप्रभात, मेरी प्यारी बिल्ली। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर रुककर बातचीत करें। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, लोमड़ी ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्ली, जो हमेशा सतर्क रहती थी, रुकी और विनम्रता से लोमड़ी का अभिवादन किया। सुप्रभात श्रीमान लोमड़ी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा देर रुकना समझदारी होगी। मैंने अक्सर इस इलाके में शिकारी और उनके कुत्तों को घूमते हुए देखा है, उसने जवाब दिया। लोमड़ी ने हंसते हुए उसकी बात को नकार दिया। ओह, शिकारी की चिंता मत करो, मुझे पकड़ना उनके बस की बात नहीं। देखो, मुझे तो 100 तरीके आते हैं उनसे बचने के। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है खतरे से बचने की? बिल्ली, जो स्वभाव से ईमानदार और विनम्र थी, बोली, मुझे बस एक ही तरकीब आती है। जब भी मुझे खतरे का आभास होता है तो मैं फटाफट पेड़ पर चढ़ जाती हूँ और खुद को सुरक्षित कर लेती हूँ। यह सुनकर लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। सिर्फ एक तरकीब? ओह बेचारी बिल्ली, तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करती हो। अगर वह तरकीब न चली तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी कुछ चालाक रणनीतियां सिखा दूंगा, उसने अहंकारपूर्वक कहा। अभी लोमड़ी अपनी डींगें हाँक ही रही थी कि बिल्ली की तेज नजरों ने दूर से एक शिकारी को देखा, जिसके साथ कुत्तों का झुंड भौंकते हुए आ रहा था। बिल्ली के बाल डर से खड़े हो गए। देखो, कुत्ते आ रहे हैं, अलविदा श्रीमान लोमड़ी, वह चिल्लाई और एक ही झटके में पास के पेड़ पर चढ़ गई और उसकी शाखाओं में सुरक्षित बैठ गई। दूसरी ओर लोमड़ी एक पल के लिए सन्न रह गई, खतरे को देर से भांपते हुए। उसने अपने कई तरीकों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका घमंड और घबराहट उसकी समझदारी पर भारी पड़ गया। उसने जिगजैग दौड़ने, झाड़ियों में छिपने और कुत्तों को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी योजनाएं बेकार साबित हुईं। कुत्तों ने जल्द ही उसकी गंध पकड़ ली और उसे घेर लिया। अपनी सारी चालाकी के बावजूद लोमड़ी कुत्तों से बच नहीं पाई और दुखद अंत को प्राप्त हुई। पेड़ की सुरक्षित ऊंचाई से बिल्ली ने यह सब देखा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने समझा कि लोमड़ी का घमंड और अति आत्मविश्वास ही उसकी बर्बादी का कारण बना। नैतिक शिक्षा: घमंड का नाश होता है। सीख: अहंकार और अति आत्मविश्वास अक्सर आपदा का कारण बनते हैं। विनम्रता और व्यावहारिक बुद्धि पर भरोसा करना बेहतर होता है, बजाय घमंड में अपनी समझ खो देने के।